नमः सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम नरम कुलकिनांत जय निरंतरम सो योगी मम नमस्ते सत्श्लोक केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मोक्तिम बुद्धातीतम गगन सदजम तत्तादिलक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरुगुंडई सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासनमातीतं नादीनं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ दातार्थ निवासन ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी सतनाम जनाम सूरत देखते देव देखते अनुभव को सौन करो मनन शरणं सतगुरुदयाल को मतेरते हरिना पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष तब धरती कागर करूं सपन कलम कटाए सात समुद्र शहीद सतगुरु सत अंतर जान गति जाने पार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथय ध्यान समाधि ग्रंथ में समाधि की बातें महाराज फरमा रहे हैं। अब सत्ता समाधि और शून्य समाधि का महाराज शेर बेड़ वर्णन कर रहे हैं। जब तक भंवर गुफा नहीं लांघेंगे, केवल की बारी नहीं लांघेंगे, जब तक ये दोनों समाधि का आनंद ले नहीं सकते। आज वही महाराज निर्णय कर रहे हैं कि कौन लेता है उस समाधियों का वर्णन कर रहे हैं। क्यों ये न दिखने में है, न सुनने में है, न कहने में है, न रूप में, न रंग में, न वर्ण में, न महाराज फरमाते अर्थ अर्थातीत है, ज्ञानातीत है, इंद्रियातीत है, शब्दातीत है, रूपातीत। वो देश सबसे अलग, कोई अर्थों में इसको पहचानता है वो पहचानता, इंद्रियों से इसकी कर सकता है वो भी नहीं। ज्ञान से कोई ज्ञानी बन करके उस देश जाना चाहता है तो जान नहीं सकता। कोई महाराज फरमाते हैं रूप कितना ही अपने आप को संत 1008 घोषित कर लो, भले कितने बड़े महंत और शंकराचार्य बन जाओ, परंतु वो देश रूपातीत अर्थातीत है, शब्दातीत है, इंद्रियातीत है और अर्थातीत। तो कैसे वर्णन होगा? जो सतगुरुदेव फरमाते हैं हमारे को ये वर्णन करने के लिए ही सृजनहार ने मृत्यु लोक में भेजा। अब सुखराम जी महाराज आत्म रूप से, सत्ता रूप से, ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से। आत्म रूप से आत्म चेतन को भेजा सृजनहार ने, कि रूप को भेजा। रूप तो यहाँ मृत्यु लोक में आए जब बने, कि पहले सृजनहार ने भेजा है तब मैं यहाँ मृत्यु लोक में आया हूं, तब ये वर्णन उनके पराक्रम से कर रहा हूं। सुखराम जी कह रहे हैं तो हमको साहेब यूं कयो मृत लोक में जाए, काल मार सुखराम के हंसा ले छुरा। सृजनहार परमात्मा ने आत्म चेतन को कहा, क्यों? ब्रह्मांड में चेतन रहती आत्मा। जितने भी अवतार आते हैं वो सब चैतन्य ब्रह्म कहलाते हैं, मैंने साक्षात ब्रह्म कहलाते हैं कि माया कहलाते हैं। चाहे नित्य अवतार हो, चाहे निमित्त अवतार हो, चाहे रक्षा करने के लिए कोई अवतार धारण करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सत्या हो, ये सब महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कहलाते। केवल यानी सिर्फ ब्रह्म कहलाते हैं, चेतन कहलाते हैं,
रामकृष्ण को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्यों कहते हैं? फिर बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरे नहीं, तब इनको ईश्वर करतार की पदवी सृजनहार ने दी है। ये मन से लिए क्या? ईश्वर करतार की पदवी दी है, तो जग कहे ईश्वर करतारा। अब जग में हम वाणी बाँचने वाले आते हैं कि नहीं आते हैं? जग कौन है? रूप, संसार, पंच तत्व देही, ये जग कहलाती है। पर हमारे जैसे ज्ञानी कहते हैं, हम नहीं कहते इनको ईश्वर करतार, जग दूसरे कहते हैं, जगत कहता है। इसका मतलब वो बाँचने वाले जगत से अलग है। फिर बाँच कैसे रहे जगत के बिना? ये जगत सृजनहार ने जगत दिया है कि जाओ पंच तत्वों में और काल को मार करके हंसों को काल से छुड़ाओ। तब किन बड़सों सुकराम के हंसा लेवो छुड़ाए, काल तुम्हारो पोतरो सब घट रहे समा। काल सब पे पुता हुआ है, 3 लोक 14 वन। अब ये आपसे ही महाराज परमात्मा मैं कैसे छुड़ाऊं? मेरी ताकत से मैं चेतन हूं, ब्रह्म हूं, पर कैसे छुड़ाऊं? तब सृजनहार ने कहा कि 2 ये वस्तु ऐसी धरो, सुन हर के जन तुझ माय, काल कर्म यो उलट कर पांव पड़ेंगे। 2 ही वस्तु तेरे को ऐसी धरूं, काल और कर्म दोनों पांव पड़ेंगे। कर्म पांव पड़ेंगे जब भी काल पड़ेगा। कर्म हावी रहेंगे तो काल भी हावी होगा। तो कर्म किससे पांव पड़ते हैं? कड़ बड़ दे सुखराम के हर भेजो जग माय। कड़ और बड़ ये 2 वस्तु है। कड़ मतलब रकार मकार, सांसों सांस रटना करना, इसको कहते हैं कड़। और बड़ आत्म चेतन से नेचर का अनुभव, उसको कहते हैं बड़। जो जो अनुभव करेगा कमल कवड़ छेदन करके आगे, त्यों त्यों इसमें बड़ शक्ति जबरदस्त आती जाए। जो जो इच्छा का, माया का, ममता का, पंच तत्व का, 9 तत्व का जो जो ये छोड़ता जाएगा, त्यों त्यों इसमें बड़ इतना आ जाएगा कि सदगुरु देव फरमाते हैं ये सब ढीले पड़ जाएंगे। काल और कर्म सब धाप, पांव पड़ने का मतलब सब धाप। और फिर महाराज फरमाते हैं, सृजनहार ने हुक्म दिया, हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई, हंस सकल है ब्रह्म का, तेज किया न कोई जुगने नहीं किया है। हंस जितने भी हैं पर ब्रह्म परमात्मा की अंश है, ब्रह्म है सब आत्माएं। तो हंस हंस वृत्ति आत्मा को भेज दो, जो इस शरीर में रहना नहीं चाहते, शरीर से जो अलग होना चाहते हैं, जो काल और कर्म से अलग होना चाहते हैं, उसको मेरे देश में भेज दो। परमात्मा ने हुक्म दिया सुखराम। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, सबका सृजन सब सो न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया, सो शब्द मुझे मुखा बुलाया। सृजनहार सबका है, सबके अंदर भी है और सबसे न्यारा भी। जो कूक में नहीं आवे नियंचर, वो सृजनहार का सत्स्वरूप का निजी नाम है। और जो कूक में आवे वो रक्षा करने के लिए राम नाम है सृजनहार, जो रम रहा है सबके अंदर, इसलिए इसका नाम राम पड़ा। और जो कूक में नहीं आवे वो सत्स्वरूप का निजी नाम नियंचर है। वो कूक में नहीं आवे, मुखारबंद पे नहीं आवे, लिखने में नहीं आवे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा शब्द मेरे को मुखारबंद से अणभे वचन सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सृजनहार ने बुलवाए। तो इन वचनों में गुण है, इन वचनों को यहाँ छोड़ के गए हैं सुखराम जी। तो वचनों को संभालो कि सुखराम जी को संभालो। सुखराम जी की तो महिमा कहो, परंतु इन वचनों को संभालो, वचनों का ध्यान दो। कई वाणी ले लेते हैं और घर पड़ी रहती है, उसको वाँचते ही नहीं।
बांचते हैं तो समझते ही नहीं, और चारों मेर भौंकते फिरते हैं जगह 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 जगह। वहां कुछ मिल जाएगा, वहां कुछ मिल जाएगा, वहां कुछ मिल जाएगा, बस भौंकते फिरते हैं। और घर में ग्रंथ है उसको बांचते ही नहीं, न समझते। तो भौंकते फिरने से क्या वो देश आ जाएगा? महाराज नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आप साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम, अमरा पुरसों में चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म बटाया। ये साहिब जी की आत्मा जब आकर के सृजनहार परमात्मा संभाल लेते हैं, यानी सांसों सांस रटना जबर चलती है, घर में बैठ करके भजन करे और ऐसे ग्रंथ का उच्चारण करे, बैठ करके बुद्धि पे विवेक के साथ में समझ लगा करके, तो महाराज फरमाते तिरते वार न लगे, तिरते वार नहीं लगे, सृजनहार उसको संभाल लेंगे, सृजनहार की विरह प्रेम उसकी मेहर हो जाएगी। इस कारण से सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी भक्ति जब ही होगी, ए निस आसन इडक रहे भंवर गुफा के माय, सत्य धाम सुख रामे कभी दर्श देसे, सत्य धाम सुख राम के कभी देखे जा। अब सत्य धाम की जब जिसको पीड़ लगी रहती है, वो कब देखे? भंवर गुफा पे जब आसर इडक रहता है, सूरज शब्द दोनों मिलते हैं यहाँ पे, तब जाके महाराज फरमाते वो सत्य धाम का आनंद ले सकते। और सूरज शब्द मिलते कब हैं? एक तो महाराज फरमाते सबसे प्रथम है रटना चल, दूसरा बुद्धि पे इस केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय का विवेक और वैराग्य किया, तब जाके महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय के बिना न तो वैराग आता है न विवेक, तो वो सत्यधाम में परस नहीं सकते। क्यों? सत्यधाम महाराज फरमाते हैं ऐसी गत करतार की कहा सुनाऊं आन, रूप न दिखे रंग सो सुखिया नाद बखान। इस पारब्रह्म परमात्मा की गति ऐसी है कि वहां न उस केवल पद में, आनंद पद में न रूप है, न रंग है, न वर्ण, न महाराज फरमाते हैं कुछ कहने सुनने की, मैंने यहाँ न अर्थातीत है, न इंद्रियातीत है, न शब्दातीत है, न महाराज फरमाते रूपातीत है। महाराज फरमाते हैं ये तो अलग है इन सब से। ये कब अलग होगी? कि सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अलग, भंवर गुफा तक ये साथ रहे, शब्द भी आता है, नाद भी घरनाता है, परंतु ये साथ है इनके, ये लगी रहेगी जब तक मालूम पड़ेगा, लगना बंद हुआ वापिस वैसे। कई कहते हैं अखंड मालूम नहीं पड़ता है, तो अखंड सत्सबद है तू अखंड है, पहले तो बता। कई जने भ्रम होता है, पूछते हैं अखंड सत्सबद है तू है, पहले तो ये सत्सबद है। दूसरा तो सुखराम जी की बराबरी करता है, तो सुखराम जी की जैसे 18 वर्ष पर्वत पे बैठ और ग्रंथ बना, क्या? तो ये तो नहीं कर सकते, तो फिर अखंड उसको ही कहते हैं, बस उसकी परिभाषा लेके खुद सब अखंड हुए बैठे हैं। अखंड संगत करते हैं, अखंड समाधि लगी हुई है, अखंड मालूम पड़ता है, तो फिर सोते क्यों रात को नींद में फिर? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये नाद बखान त्रिकुटी से ही धुनि गर्जना करती है, परंतु सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के साथ रहे। सूरत निरत शुद्धि बुद्धि जगत में है, पंच तत्व के नौतत लिंग शरीर के साथ है, तो ये जब इधर उधर काम में लग जाती है, धंधे में लग जाती है, इधर उधर ग्रस्त के परिवार के कुटुंब में लग जाती है, रात को नींद में लग जाती है, तो उसका
सुनने के लिए वो अखंड है, पर वो खुद सुन नहीं सकता। और जब निश्चय होके बैठता है घंटे 2 घंटे महापुरुषों के ज्ञान के साथ में, तो बराबर वो धुनी गरजना और रटना चलती। अब कई कहते हैं हमारे तो अखंड हो रहा है, जो हमें रटना की जरूरत नहीं। तो महाराज फरमाते हैं, जैसे जो निंद्रा में नरपोड़ कर हंस कड़ा जग भूल, यूं उठे सुख राम के हंस यो सुख झूल। इधर महाराज शून्य समाधि की बातें कह रहे हैं, और इधर वो जानते हैं हम अखंड हो गए, अब रटना की जरूरत। ध्यान समाधि को ही शून्य समाधि मान के बैठे, सूरत निरत शुद्धि बुद्धि लौकती है, उसको ही शून्य समाधि मान। तो भोड़प में महाराज फरमाते हैं, भरमीज गए। किससे भरमीज से? महाराज का ज्ञान समझकर पढ़ोगे और अंदर में इसका तोल मोल करोगे तो कभी नहीं भरमीज। पर इस ज्ञान से तोल मोल नहीं करते, ज्ञानी से करते। ज्ञानी कहता है उस चाल पे चलते हैं। तो महाराज फरमाते, भरमा वणकों से कुल जुग है, समझावे जन बिरला, छुछम वेद के भेद बिना रे, सब माया का किरला, सब माया के। तो महाराज फरमाते हैं, जब भक्ति करते 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 रटना चलती रहती है, सहज समाधि का आनंद आता रहता है और चेतन आनंद लेता रहता है। और जब जैसे महाराज फरमाते हैं क्षण भर के लिए शून्य समाधि में जब जाता है, क्षण भर के लिए, घड़ी पल के लिए, 24 घंटे के लिए नहीं बताया सुखराम जी ने, क्षण भर के लिए, घड़ी पल के लिए। जब महाराज फरमाते हैं, निरकत निरकत के गण को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुख राम के नींद गिरा सोआ। शब्द को आनंद लेते लेते रटना करते करते इला पिंगला भी चलती रहती है, सुखमना का आनंद भी आता रहता है, ठंडी लोई बरसती रहती है, रोम रोम झूले खाता रहता है, थर्राता रहता है, झूले खाता रहता है, अंदर से फड़क फड़क नाड़ियां करती रहती है। और फिर महाराज फरमाते हैं, होते होते भी एकदम जैसे सोते सोते जागृत अवस्था, सपन अवस्था, महाराज फरमाते हैं सुसुपति अवस्था आती है, जो गहरी नींद आ जाती। तो गहरी नींद में इला पिंगला शुद्धि बुद्धि चेतन की सब विलयमान, कुछ नहीं रहती है। इसी प्रकार सदगुरु, कोई गहरी नींद 24 घंटे नहीं आती है। गहरी नींद कभी कभी जब आती है तो थोड़ी देर में वापस खुल जाती है, तब वो शुद्धि बुद्धि रटना इला पिंगला सब चलने लग जाती। तो इसी प्रकार महाराज शून्य समाधि का और सता समाधि का वर्णन कर रहे हैं। जब शून्य में जाता है तब महाराज फरमाते हैं, घड़ी पल दो, दो पल घड़ी या आधी घड़ी या आधी में पुण्य, 24 मिनट 12 मिनट या 6 मिनट या 2 पल, और फिर चवे सब तानाड़ बुला में। जब वापिस ये नाड़ यानी इला पिंगला चंद्र सूर चलने लग जाते हैं तो वापिस वो इस सहज समाधि का आनंद आ जाता है। धीरे धीरे रटना चलती रहती है सहज भाव से और शब्द की आवाज में। शब्द कैसे मालूम पड़ता है? महाराज प्रभा जैसे थाली में झणकार रे, अंधेरे में हाथ रे, यूं शब्द लखाया मोह। महाराज थाली में झणकार की जैसे और अंधेरे में जैसे हाथ में हाथ पकड़ रखा है, रोड़े बद्धे होते हैं, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो जीना है तो जैसे हाथ पकड़ रखा है, विदेही मंडल में घर हो रखा है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसे शब्द की महाराज महिमा बता रहे हैं कि ऐसे ये लखीसता है। कई संतों ने इसकी महिमा करके शब्द की, किसी को मुरली की टेर की जैसे मालूम पड़ता है, किसी को झणकार की जैसे, किसी को झरने की जैसे, किसी को खुनखुनिया की जैसे, किसी को महाराज फरमाते हैं बरसात आवे उसकी आवाज आ वैसे, किसी के झिंगोर बोले रात को और उसकी जैसे जिंग धुनी का जैसे, किसी को बवर गुंजार की जैसे, ऐसे कई उपमा दिए। झरना झरे उसका आवाज आवे वैसे, बरसात भरे उसकी बरसे उसकी भी,
बादले घुरे वैसे घुरना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, यही राघोदास जी महाराज ने कहा, जाके ऊपर रंग महल है, बादल ज्यों घुर्राए रहो, जरर जरर अमृत बरसे, अमृत पिय अघाए रहो। ये भंवर गुफा की महाराज राघोदास जी बात बता रहे हैं। इस रंग महल में झरर झरर अमृत बरसे, बादल घुर्रावे वैसे महाराज फरमाते जिंग धुने के जैसे गुन्ना तारे। पर जाके ऊपर अके शून्य है, सूरज जो चमकाए रहो, किशन दास सतगुराजी रे सरने शब्द प्रकाशा हुए। फिर अके शून्य है, कोई सहज समाधि सुन समाधि का किशन दास जी वर्णन कर रहे हैं। किशन दास जी के शिष्य है, वो भी वर्णन करे। दरियाओ जी के 5 शिष्य जबरदस्त, नेड़ता सुखराम जी, किशन दास जी, हरिदास जी, सांवरदास जी, बिरमदास जी, ये ऐसे बराबर इसका चलता है। सबने ग्रंथ बनाए। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अके शून्य है, सूरज ज्यों चमकाए। अके शून्य, बिल्कुल शून्य, सुन सुन में सुन सुन में साहिब जहां हरि चमका। ब्रह्मण सुन, पार ब्रह्म सुन, और तीसरी सुन केवल पद आनंद। उसमें जब समाते हैं तब ऐसे विद सतलोक की, कहत बड़े नहीं कोई, जो जाने सुखराम के सो मेरा गुरु हो। ऐसी सतलोक की विधि बता रहे हैं, सतलोक का आनंद बता रहे हैं। जो इसको आनंद को ले रहा है वो ही मेरा गुरु पद देश का वासी बनेगा, या सुखराम जी के गुरु बनेंगे। कई आत्म ग्रंथ, सार ग्रंथ बाजते नहीं है कि नहीं महाराज के गुरु बन जाए, जो बाँचे ही नहीं। तो महाराज ने तो लिखा है कि राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु हो। दूजा सर सुखराम के शिक्षा का सत लोय। राम नाम को सासु सास जो रटना करता है वो मेरा गुरुपद देश का वासी बनेगा। इसके अलावा बिना भेद के भक्ति कर रहा है वो सिख शाखा लोय 3 लोक में रहेगा, जगत में रहेगा। लोय यानी नर शरीर में आता जाता रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कि कहत सुनत को क्या सरे, दे क्या ही सुख होय, बिन पहुंचा सुतराम के भेदन आवे को। ये सता समाधि सुन समाधि का जो वर्णन महाराज फरमा रहे हैं वो न कहने से आता है न सुनने से। इसको तो रटना करके, रटना सुखराम के, रटना जबरदस्त तू रटना करेगा तब सहजा ही वह, सहजा ही तेरे ये विधि हो जाएगी। सहजा ही सेज के सुख की जैसे आनंद लेता है। सदगुरु के मैं लेकर भी मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता, देख कर भी, अनुभव करके भी, वेद के सहित भक्ति करके भी, और ऐसा ग्रंथ बना के भी। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो के बाकी कुछ नाय है न सुनने की हो, वर्षा सो सुखराम के सब जुग दरसे। सारा जुग दरसता है। सारा जुग कैसे दरसता है? 3 लोक मुख दर्श जो अंजलि जड़, जैसे अंजलि का जड़ लेते हैं और 2 मिनट 1 मिनट में निकल जाता है अपने आप, ऐसे 3 लोक 14 भुवन थपता है, आता है और जाता है। अंजलि के जड़ की जैसे ये दिखता है।
तो जो भी 3 लोक 14 वन में आत्माएं हैं वो स्थिर नहीं रह सकती, वो अस्थिर है, ऐसा दरअसल। पर मैंने वो देश परखा, देश का आनंद लिया। जब सुखराम जी महाराज कह रहे मैं आपको ये बात कह रहा हूं, इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कौदबुद बात अनूप है, ऐसी और न कोई। देखा ही सुखराम के कहतन आवे मोन। ये उद्भुत रीत है, इसका वर्णन नहीं कर सकता। कहां से तो उत्पन्न हुए, कैसे मिलाएगा। उद्भुत जो कड़ा है, उद्भुत जो खान है, वो रात को चौमासे में करोड़ों कीटाणु गोबर के पोटे में आ जाते हैं और सूरज उगते करोड़ों सब खत्म। वो उद्भुत रीत उसको कहते हैं। इसी प्रकार भक्ति करने वाले के महाराज फरमाते हैं करोड़ों ही विघ्न आते रहते हैं और जाते हैं, सुख दुख की कोई परवाह नहीं। उस देश में देखने से भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, जैसे उद्भुत कला का वर्णन नहीं कर, उद्भुत रीत का वर्णन नहीं कर, उद्भुत खान का भी वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे ही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि नासतकम तो सत्य है सब वाकी पैदास, 4 जुग सुखराम के बंदे तीनों वास। पारब्रह्म परमात्मा का पद है, सृजनहार का जो नाम है, सस्वरूप का जो निजी नाम है, ये दोनों पद महाराज फरमाते सत्य है। वहां से ही सबकी पैदाश हुई, वहां से ही सबकी उत्पत्ति हुई, वहां से ही सबको हुक्म हुआ है, वहीं से सबकी रक्षा हुई, और वहीं से सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 5 तत्व गुण धात जो सब यहीं से हो। वे ऐसा सुखराम के वह रूपन दर्शन। माया ब्रह्म के पद में 4 जुगों में 3 लोक 14 वन में सब आते रहे जाते रहे, परंतु जो उस देश में मिल गए वो आत्माएं न तो आती है न जाती है, न 4 जुग में आती है न 3 लोक 14, पर वहां न रूप है न रंग है न वर्ण है। ऐसा अद्भुत देश है, ऐसा अद्भुत देश है, उसका वर्णन नहीं कर सकते, पर जो पहुंचा है वही उस देश का आनंद ले सकता। अमर जड़ी और अमर फल का आनंद बाहर परीक्षा करने से आता है। कलवृक्ष का आ जाएगा, चिंतामणि का आ जाएगा, हीरे की परख हो जाएगी, पारस की परख हो जाएगी, परंतु मेरा जो ज्ञान है वो अमर जड़ी और अमर फल की है। इसकी कोई परख करके खाना चाहता है तो खा नहीं सकता। इसको तो बोलत में जो खा लिया वही खा लिया। कोई जाने पहले देश बताओ फिर भजन करूं, नहीं, वो महाराज परमात्मा दिखा नहीं, सत्य है असत्य नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सतलोक की महिमा कब करी कि वाके इंचा निरंजन कहिए, वाके इंचा निरंजन कहिए ओंकार हूं। ओंकार कर ले मैं तत्व 5 तत्व गुण। महाराज फरमाते हैं ओंकार कर ले महत्व। ओंकार में जब महत्व मेल हुआ चिदानंद और शक्ति का, चिदानंद और सगत के बड़े भोग व्यवहार, ये महत्व मेल हुआ तत्व का और इसका। महाराज फरमाते इच्छा शक्ति का, तब महाराज फरमाते हैं वो निरंजन आत्मा निरंजन है, उसकी इच्छा हुई जगत में आने की, सुख लेने की, तो इच्छा शक्ति के साथ से ये 5 तत्व में गुण में 3 गुणों में। अब महाराज फरमाते आना तो सरल है, परंतु जाना कब है कि सत्य लोक महिमा कहो सुनो सकल जन आई।
भंवर गुफा सुखदेव के मत भूलो यामा। ये सतलोक की सता समाधि की सुन समाधि का मैं आपको वर्णन कर रहा हूं। अगर तुम भंवर गुफा के सुख में भूल गए तो वापिस पंच तत्वों में आना पड़ेगा। पंच तत्व में दुख सुख पाना पड़ेगा। 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा। ये महाराज वर्णन कर रहे हैं। अगर मलमूत्र नहीं खाना है, गर्भ में नहीं आना है, इस सत्यलोक की महिमा सुनो। भंवर गुफा तक आप टिके मत रहो, रटना करते रहो। सहज ही वो लग जाएंगे। तेरे को ताकत नहीं लगानी पड़ती, बस अनुभव वाणी की, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म निर्णय की, ब्रह्म विचार की तेरे अंदर घट में समझ आ गई। ब्रह्म विचार है त्रिलोक की आत्मा ब्रह्म। कोई हल्का भारी नहीं, न कोई ऊंचा नीचा, चाहे बाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, चाहे कोई योनि में आत्माएं हो, सब एक ब्रह्म कहलाते। और ब्रह्म दिखती है तो महाराज फरमाते हैं वो उस देश में आ जाए। रटना करता रहता है और ब्रह्म नेत्र जब ही खुलेंगे। ये ब्रह्म विचार है, इसका ब्रह्म विचार का अंग बना दिया महाराज। ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाएगी ब्रह्म विचार से, फिर ब्रह्म भेद की ऐसा गुण आ जाएगा कि महाराज फरमाते हैं कि सुन्न स्वरूपी ब्रह्म है, ताप स्वरूपी धाम। मैं मासण सुखराम के क्यों कर गे हूं राम। उस पद की मैं आपको महिमा का वर्णन कर रहा हूं। उस पद का अनुभव सोमन धान के बाण की मुझे बता रहा हूं। केवल पद में आनंद, पद में आनंद ही आनंद। ये सुन करके समझ के सब कहते आनंद है, आनंद है। तो रटना तो चलती नहीं, किसका आनंद है भाई। सातों सुर बिखर रखे हैं। स्वाद की इच्छा है, तन श्रृंगार की इच्छा है, इंद्रियां भोगों की इच्छा है, तो फिर आनंद कौन सा। स्थिर है कि अस्थिर है। अस्थिर आनंद है कि स्थिर आनंद है, ये बता दे। अस्थिर है शरीर, शरीर का आनंद है वो अस्थिर है। और विधेय मंडल में जो केवल पद आनंद पद में है, वो महाराज फरमाते हैं विधेय मंडल में भी शब्द गहनाता रहता है और देही मंडल भी सहज भाव से रटना चलती है। ये स्थिति जिसके है, तब महाराज फरमाते हैं रूप कहूं दिसे नहीं, रंग नदी से मोह। मैं मां सुन सुखराम के क्यों कर गे हूं तो। अरे छोटा कहूं तो छे नहीं, वार नदी से पार। ऐसा सुन सुखराम के साई सिरजनहार। सृजनहार की महिमा कहूं तो कह नहीं सकते। ये सृजनहार के नाम को सांसों सांस रटा जब वो देश आया। नहीं तो महाराज फरमाते हैं उस देश में न रूप है, न रंग है, न वर्ण है। मैं किस प्रकार से उसकी महिमा कह सकता। उसकी महिमा मैंने राम रट करके सतगुरु विधि से फिर मैं आपको महिमा कर रहा हूं। जब उसकी महिमा जो करेगा, न छोटा है न मोटा, सृजनहार ऐसा है, तो फिर उसकी पहचान क्या। दुख सुख एक न साच रे, जे 3 लोक में होय। वहां के विद सुख राम के, न्यारी दर से मोह। सुख और दुख उसको व्यापेगा नहीं, ये पहचान बता रहे हैं। सुख में हंसेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं, ये पहचान। दूसरी 3 लोक में रहेगा। श्वासा रूपी पूंजी है, जितने पातल जितनी प्रीत रखेगा। संत दास संसार की पातल जितनी प्रीत, और चाट चूट के फेंक दे यही संतन की। पातल जितनी प्रीत क्यों रखेगा। अंजड़ की काया है, अंजड़ देना पड़ता है। तो इसको जीवित रहने के लिए अंजड़ देता रहे, बस प्रीति मत रख स्वाद की, कि कई प्रकार के इच्छाएं मत रख। तो महाराज फरमाते हैं वो संसार में ऐश क्रम के निमित्त रहेगा, और पूर्ण रूप से होना था सो हो गया। सूरत शब्द का योग, संत दास संसार की। सूरत शब्द का योग जब बढ़ जाता है, तब वो ऐसी संसार की पातल जितनी प्रीत है बस। तो वो जगत को दिखता है कि ये शरीर में है,
पर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आसन हमारा गगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने दूजा को गम नाई। आसन गगन मंडल में है, आत्म चेतन गगन मंडल का आनंद लेता है और शरीर में भी आत्मा रहती है आयुष कर्म में, निमित्त मात्र रहती है, पूर्ण रूप से गगन मंडल का आनंद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो उसका सुख मैं वर्णन कैसे करूं, क्यों कि कहने में आवे नहीं, मुष्ट न पकड़ा जाए। क्या कहूं वर्णो ब्रह्म को वहां का सुख यहाँ, किस प्रकार से मैं वर्णन करूं वहां का सुख। तू धारण करके और फिर देख ले, धारण नहीं करेगा जितने तो कितना ही सुन ले चाहे कह ले, उसका सुख आने वाला नहीं। क्यों कि मीठा कहूं तो झूठ है, कड़वा रति न हो। सहजा सुख सुखराम के क्यों कर वर्णे लो। पति पत्नी का सेज का सुख कोई वर्णन नहीं कर सकता, तो इसी प्रकार उस देश का आत्मा और परमात्मा मिलन का वर्णन आत्म सुंदरी सोमन धान के बानगी मुजब कर रही है। क्यों मीठा कहूं तो झूठ, कह नहीं मानते नहीं, कड़वा रति भी नहीं। मीठा कहूं तो बता और कड़वा है नहीं, तो इसलिए गिरत साब सुख तेज का ये तो दिष्टंग हो। वहां का सुख सुखराम के उद्बुद्ध दर से, वहां का जो सुख है वो उद्बुद्ध दर से। इसको मीठा कहूं तो है नहीं, झूठ है नहीं। जैसे घृत का स्वाद है, न मीठा न कड़वा न खट्टा न तीखा, बहुत स्वाद अच्छा है घी का, बस इसी प्रकार सेज का सुख भी अच्छा है। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो केवल पद आनंद पद का सता समाधि शून्य समाधि का जो अनुभव है, जो आनंद है, वो इस प्रकार से। और उसकी वह परिभाषा बता दी रहनी सहनी की, जिसके ऐसी रहनी सहनी है उसके वो देश आ गया। बस ये रहनी सहनी के ऊपर इस देश का वर्णन किया है सुखराम जी ने। राम राम बोलो, राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से स्वरूप भगवान ने धन्य हो, देवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।